हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से ऑथेंटिक ओडिया स्टाइल फिश करी रेसिपी शेयर करूंगी। हालांकि फ्रेंड्स, उड़ीसा में काफ़ी तरह की फिश करीज बनाए जाते हैं, तो उनमें से एक जो कि काफ़ी कॉमन है, हर घर में इसको बनाते हैं उड़ीसा में, तो वो मैं आज बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, बनाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगे वो आप देखना ना भूलें। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें, उससे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फिश करी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है फिश, मछली। ये मैंने 1 किलो के आसपास फिश लिया है, इसको अच्छे से धो दिया है। और नमक, हल्दी मैरिनेट करने के लिए फिश को, और आधी कप सरसों का तेल, और 2 मीडियम साइज पोटैटो आलू लिया है मैंने। फ्रेंड्स, ओडिया क्यूजिन में पोटैटो को काफ़ी तरह के नॉन वेजिटेरियन डिशेस में यूज़ किया जाता है। इसके टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। हालांकि ऑप्शनल है, आपको अगर आलू की टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप फिश करी में ना डालें। से आलू डालने से उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो हम ग्रेवी बनाने के लिए हमें और जो स्पाइसेस चाहिए, तो उसमें से है ऑनियन, प्याज। 1 मीडियम साइज़ प्याज को बारीक काट लिया है, और 1 मीडियम साइज़ प्याज को हमने पेस्ट बना रखा है। और ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग 2 चम्मच के आसपास, और 2 मीडियम साइज़ टमाटो बारीक कटी हुई, और धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए। फ्रेंड्स, तो ड्राई स्पाइसेस में हम लोगों को चाहिए 1 सिनामन स्टिक, दालचीनी, 2-3 ग्रीन कार्डामम, इलायची, 1-2 लौंग, और 3-4 काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और 1 बे लीफ तेज पत्ता, 1 चम्मच धनिया पाउडर छोटी चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हालांकि आपकी टेस्ट के ऊपर है, आपको कितना ज़्यादा मिर्च पसंद है खाने में, उसके ऊपर है। और 1 छोटी टीस्पून पचफोरन, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ी गरम मसाला। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मछली को धो दिए हैं, और उसमें हम हल्दी और नमक डालेंगे। इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो अच्छे से बिल्कुल इसमें हल्दी नमक मिलाएंगे, और फिश को अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरीके से सारे पीसेस में नमक हल्दी को अच्छे से मिला देंगे। और इसको मैरिनेट करके हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रोहू फिश लिया है। हम रोहू फिश करी ही बनाएंगे आज। उसके बाद 10-15 मिनट फिश हमारा मैरिनेट हो चुका है। उसके बाद हम पैन में 2-3 चम्मच ऑयल हम गरम करेंगे। सैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को डीप फ्राई की टेस्ट पसंद है तो आप लोग डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक पीस जो ऑलरेडी मैरिनेटेड है उसको हम पैन में रखेंगे,
बिल्कुल हल्की तेल से हम शैलो फ्राई करेंगे फिश को। फ्रेंड्स, आज तो मुझे थोड़ी ताज़ी फ़िश मिल गई। बहुत बार ऐसा होता है मैं मार्केट जाती हूँ और बिल्कुल ही सड़ी हुई फ़िश मिलता है, जो कि मैं फिर वापस आ जाती हूँ। लेकिन अगर हल्का फुल्का फ़िश थोड़ा सा ख़राब हो गया तो आप उसमें नींबू का रस या विनेगर मिला के उसको थोड़ा फ्रीज़ में रख देंगे तो फिर से वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। उसको हम फ्राई करेंगे तो वो टूटता नहीं है। हालांकि आज का फ़िश तो काफ़ी ताज़ा है। हमने रख दिया है और इसको एक साइड से थोड़ा पकने के लिए रखेंगे। और हमने आंच बिल्कुल मीडियम लो रखा है। मीडियम पे भी थोड़ी देर बाद हम मीडियम पे कर देंगे आंच को। फिर ये हमारा कुछ टाइम हो चुका है, हम इसको दूसरे साइड को फ्लिप कर देंगे, उल्टा कर देंगे, दूसरे साइड को पलट देंगे। ये हमारा फिश शैलो फ्राई हो चुका है। इसको हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे बाकी बचे हुए फिश को भी हम फ्राई करके फिर निकाल लेंगे। फिर हम जो पटाटो है उसको हम 2 मीडियम साइज़ पटाटो लिया था हमने, उसको हमने ऐसे काट दिया है और उसको हम उसी तेल में हल्का सा फ्राई करेंगे। ये ऑलमोस्ट हो चुका है। इसको हमने एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करके रख लिया। फिर हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। पैन चढ़ाएंगे, उसमें हम लगभग 3 से 4 चम्मच तेल लेंगे। फ्रेंड्स, नॉन वेजिटेरियन डिशेस ज़्यादातर फिश करी जो होता है वो सरसों के तेल में ज़्यादा उसके टेस्ट अच्छा आता है। ऐसा मैंने घर में मम्मी, दादी और चाचियों को बोलते हुए सुना है, तो मैं भी हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो ये हमारा तेल गरम हो चुका है, उसमें हम सारे होल स्पाइसेस डालेंगे। जितना हमने खड़ा गरम मसाला रखे थे वो सब डालेंगे। थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। थोड़ी देर बाद फुल स्पाइसेस डालने के थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा क्रैकल होने लगे, उस पर हम पचफोरन डालेंगे उसी तेल में। पचफोरन डाल रहे हैं। अब हम इसमें कटे हुए प्याज को डालेंगे और उसके साथ बीच से कटी हुई हरी मिर्च को भी डालेंगे। इसको ऐसे चलाते रहेंगे। ये जब तक नाइस गोल्डन ब्राउन कलर में ना आ जाता तब तक इसको ऐसे चलाते रहेंगे।
अब इसमें हम ऑनियन पेस्ट डालेंगे, जो प्याज का हमने पेस्ट रखा था वो डालेंगे। इसको मिलाएंगे अच्छे से। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मिलाएंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब इससे इसका रॉ फ्लेवर चला ना जाए। फिर उसमें हम कटी हुई टमाटो डाल देंगे, इसको मिलाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसमें हम अभी सारे ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, इसको मिलाएंगे अच्छे से। इसमें फिर जो हल्की सी फ्राई की हुई जो आलू था उसको हम इसमें डाल के मिला देंगे अच्छे से उस मसाले के साथ। इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे और इसको पकाने के लिए छोड़ेंगे। हमको फिश करी में जितनी ग्रेवी चाहिए हम उस हिसाब से इसमें पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक देंगे इसको और ये ऑलमोस्ट हमारा 7 से 8 मिनट हो चुका है। इसको हम चेक करेंगे, आलू जो हम डाले हैं वो थोड़ा पका है कि नहीं, और उसमें हम फिश डाल देंगे। पहले से फ्राई की गई फिश जो रखे हैं वो हम डालेंगे ग्रेवी में। इसके बाद हम इसको और 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसके बाद हम धीमी आंच में पकाएंगे, हम 3 से 4 मिनट भी पका सकते हैं। हमारा लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है। अभी ये हम लोगों का फिश करी बिल्कुल भी तैयार हो चुका है। इस पे हम पहले हम चेक करेंगे आलू, हाँ ये उबल चुका है बिल्कुल, मतलब पक चुका है बिल्कुल। आलू हम लोगों का पक चुका है। इसमें हम थोड़ा गरम मसाला पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं गरम मसाला पाउडर जब हमारा फिश करी ऑलमोस्ट तैयार है मैं तभी डाल रही हूँ, उसके तुरंत बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। और कटी हुई धनिया पत्ता ऊपर से डाल रही हूँ। और गरम मसाला डालने के बाद हम जैसे 1 मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे तो वो फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगी हमारे फिश करी से। बट अभी हमारा फिश करी बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, तो हमारा ऑथेंटिक ओडिया रोहू फिश करी बनके तैयार है।
इसको उड़िया में माछो तरकारी या माछो झोड़ो भी बोला जाता है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग ये रेसिपी फॉलो करिए और बिल्कुल ट्राई करिए। और आपकी फिश करी कैसे बनी मुझे कमेंट में बताइए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और आपके विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय।